वृश्चिक लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में दिसंबर का जो महीना है यानी 2025 के साल का अंतिम महीना ये आपके लिए कैसा रह सकता है। देखिए आप अपना लगन चार्ट ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। कुछ जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है ग्रहों की, कुछ ऐसी ही स्थिति आपके चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगी जब भी आप दिसंबर का गोचर अप्लाई करेंगे अपने चार्ट में। यहाँ पे हालांकि इन प्लेसमेंट में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो आपका पूरा मंथ का जो गोचर है वो किस तरीके का रहने वाला है। उसके बाद देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है इनका कैसा इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है इस मंथ में। सबसे पहले अगर गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सूर्य को देखते हैं। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर 6 दिसंबर से वृश्चिक राशि में होगा और फिर 29 दिसंबर से ये धनु में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र शुरुआत में वृश्चिक राशि में रहेंगे लेकिन बाद में 20 दिसंबर से ये भी धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल वृश्चिक राशि में रहेंगे और 7 दिसंबर से अपना राशि परिवर्तन करते हुए धनु राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति का गोचर देखें तो ये 5 दिसंबर तक लगभग कर्क राशि में उच्च की स्थिति में रहने के बाद ये मिथुन राशि में उसी दिन प्रवेश करेंगे। शनि अभी मीन राशि में है और ऑलरेडी क्योंकि मार्गी हो चुके हैं तो आपको सामान्य स्थिति में देखने को मिलेंगे। चंद्रमा के गोचर की बात की जाए तो चंद्रमा 1 दिसंबर को आपको मेष राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु अभी कुंभ में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं वास्तव में ये जो गोचर है आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश पे विचार करेंगे। लग्नेश आपके मंगल हैं और लगभग मंगल की जो स्थिति रहेगी 7 दिसंबर तक रहेगी आपके यहाँ लगन में। उसके बाद वो सेकेंड हाउस में जा रहे हैं तो 7 दिसंबर तक के लिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कोई भी बड़ा फैसला आप अपने इंडिविजुअल रूप से इस समय ले सकते हैं जो कि आपके आर्थिक रूप से हो सकता है, करियर के लिए हो सकता है या अपनी हेल्थ वगैरह के लिए हो सकता है। साथ ही ये जो दिन है लगभग 7 दिन तक के लिए आप लाइफ में कोई बड़ा रिस्क लेना चाहें और कितने भी ज्यादा मेहनत करना चाहें तो मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मंगल जा रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस का जो मंगल होगा आर्थिक रूप से आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव होगा। साथ में क्योंकि मंगल यहाँ आ जाने के बाद गुरु का जो दृष्टि है वो भी मंगल पर होगा। गुरु का दृष्टि मंगल पर होने से क्योंकि अब मंगल गुरु के ही घर में है इसलिए आपका फैमिली रिलेटेड किसी भी प्रकार का काम हो या फैमिली को संभालने में कहीं ना कहीं आप अपना पूरा का पूरा मेहनत करेंगे। मंगल वाणी स्थान पे कभी कभी उतने अच्छे नहीं माने जाते, थोड़ा बहुत वाणी वगैरह को लेकर दिक्कतें आती हैं तो इसलिए फैमिली के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना चाहिए। मंगल यहाँ पे छठे घर के भी स्वामी तो कोई भी प्रकार से आर्थिक रिस्क आप अगर ले रहे हैं इस समय तो काफी सोच विचार कर लें। मंगल यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। पंचम भाव हालांकि अब क्योंकि गुरु का ही घर है और पहले तो यहाँ गुरु का दृष्टि था जब तक गुरु यहाँ 5 दिसंबर तक थे, लेकिन बाद में गुरु यहाँ अष्टम में आ जाने के बाद वो सिर्फ अपने भाव सेकंड हाउस पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ गुरु का दृष्टि होने से शनि को भी गुरु का सपोर्ट था, लेकिन अब क्योंकि गुरु अष्टम में आ गए तो यहाँ मंगल का दृष्टि होगा गुरु के घर पे, लेकिन अब वो उनकी गुरु की दृष्टि में है मंगल। इसलिए मंगल यहाँ पर आपको काफी अच्छा प्रभाव देंगे, आपको निर्णय लेने में काफी मदद करेंगे, आपको आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे। साथ ही संतान पक्ष या आपके जो भी बाकी अन्य मामले हैं उनमें आप बेहतर तरीके से विचार कर पाएंगे। मंगल आपकी सोच को काफी फास्ट बनाते हैं और यहाँ शनि है तो यहाँ वो काफी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा मंगल है तो क्योंकि मंगल अब लग्नेश है आपके और आपका लगन भी स्कॉर्पियो है इसलिए आप कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान साधना वगैरह कर रहे हैं या इस प्रकार की किसी भी अन्य क्रिया में आप इन्वॉल्व हैं तो आपको काफी बेहतर रिजल्ट यहाँ मिल सकते हैं। अब क्योंकि जो पंचमेश है आपके बृहस्पति वो यहाँ पे अष्टम में है फिलहाल तो आपको आर्थिक रूप से ऐसा मंगल काफी सपोर्ट करेगा और अष्टम भाव के थ्रू भी आपको काफी ज्यादा गेन होने की संभावना बढ़ेगी। ऐसा मंगल आपके एजुकेशन के लिए और बाकी आपके अन्य कार्यों के लिए सपोर्टिव होगा। फिर मंगल की दृष्टि आ जाएगी आपके अष्टम पे। देखिए गुरु और ये मंगल दोनों आमने सामने होंगे तो यहाँ पे आपके लिए विचार करना, सोचना समझना और कोई भी निर्णय लेना आसान होगा। साथ ही आपको अष्टम भाव से रिलेटेड अगर कोई भी आपका प्रोफेशन है या कोई भी ऐसा काम है तो आपको लिए काफी इजी रहेगा काम करना। मंगल यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा धन और संपत्ति की ओर आकर्षित करेंगे और कैरियर वाइज काफी अच्छी स्थिति में ये मंगल आपको सपोर्ट करेंगे। मंगल का दृष्टि फिर नवम भाव पे आ जाता है जहां पर आप अपने फैमिली के साथ कोई टूर करने का प्लान कर सकते हो। यहाँ पे आपको आपके भाग्य से भी मदद मिलेगी। अब मंगल क्योंकि बहुत ही अच्छी स्थिति में है इसलिए वो आपके रिलेशंस पे उतना नेगेटिव असर नहीं डालेंगे और वैसे भी जो गुरु हैं वो क्योंकि अष्टम में अभी ट्रांजिट में है तो गुरु भी एक अत्यंत शुभ ग्रह है आपके लिए। अब जो अगर देखा जाए तो वैसे तो मंगल अपने नीच के घर पे प्रभाव डाल रहे हैं आपके नवम भाव पे, लेकिन मंगल क्योंकि स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में है इसलिए वो आपको हायर स्टडीज में सपोर्ट कर सकते हैं और विदेश जाने के लिए भी।
उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुरु के गोचर पर विचार करते हैं। गुरु आपके दूसरे घर के स्वामी और 5वें घर के स्वामी बनते हैं चार्ट में। फिलहाल 5 दिसंबर तक की इनकी स्थिति रहेगी आपके नवम में, जहाँ पर वो आपके हायर स्टडीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे, आपको विदेश यात्रा के लिए सपोर्ट करेंगे, आपको काफ़ी पूजा पाठ में रुचि बढ़ाएंगे। गुरु जो यहाँ आपके नवम भाव में होंगे, तो गुरु क्योंकि सेकंड लॉर्ड होके और पंचमेश होके यहाँ आ रहे हैं, तो इन दोनों भाव से संबंधित कार्य करने के लिए आपका लक काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। फिर गुरु जब अष्टम में आ जाएं, क्योंकि अभी वक्री स्थिति में गुरु हैं, तो आपका देखिए अपने इन लॉज से कोई भी लेन देन आपको करना था, इवन अपने पार्टनर से आपको कोई भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए था, तो वो सपोर्ट अब आपको मिलेगा। और क्योंकि गुरु अभी रेट्रोग्रेड होकर वापस आ रहे हैं, बैक आ रहे हैं, और गुरु जैसा शुभ ग्रह अगर बैक आ रहा है तो कुछ बहुत बड़ा संकेत ऐसा गुरु दे रहा है आपको। ऐसे में जो भी लोगों का प्रोफेशन या जो भी लोगों का कार्य अष्टम भाव से जुड़ा है, या लाइफ में कोई भी अन्य आपका ऐसा इंपॉर्टेंट काम है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संबंध अष्टम से, तो वो काम आपका बनने वाला है। इसके साथ साथ आप पहले ये देखिएगा कि गुरु का जो ट्रांजिट था पहले मिथुन राशि में, मिथुन राशि में गुरु के आने के बाद आपके कौन कौन से ऐसे काम जो अधूरे रह गए, जहां पर आपने कुछ प्लानिंग्स की लेकिन आपने आपको आगे नहीं बढ़ाया। अगर आपने काम को आगे नहीं बढ़ाया तो इस समय आप उन कामों पर पुनर्विचार कर सकते हैं, और पुनर्विचार करके आप फोकस कर सकते हैं। गुरु यहाँ पे अब आर्थिक मामलों में और आपको नॉलेज गेन करने के मामले में काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से इनका दृष्टि रहेगा फिर आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि रहेगा तो आप अगर रिसर्च पर्पज से, अपनी हायर स्टडीज के पर्पज से विदेश जाना चाहते हैं, या अपने 12th हाउस का किसी भी तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो गुरु का यहाँ आपको सपोर्ट है। गुरु फिर दृष्टि डालेंगे 2nd हाउस पे, जहाँ पर इनका खुद का ही घर होगा, और अपने मित्र मंगल पर भी ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ मंगल के रिजल्ट तो बेहतर होंगे ही। गुरु भी आपको काफी सपोर्ट करेंगे फैमिली रिलेटेड मामलों में। बेसिकली जो गुरु हैं आपको दूसरों को इंस्पायर करने के लिए भी काफी अच्छी स्थिति देंगे, और फैमिली के मामलों में आपको काफी स्टेबिलिटी देंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है 4th पे। गुरु का 4th हाउस पे दृष्टि है, तो अगर आप फॉरेन टूर का प्लान कर रहे थे लेकिन आप फॉरेन टूर कर नहीं पाए, या किसी रीजन से आपने कोई ऐसा प्लान किया जो आपने बीच में ही छोड़ दिया हो, ऐसी स्थिति में आपके लिए गुरु का रिजल्ट काफी फेवर कर सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी राहु स्थित होंगे, तो राहु के रिजल्ट भी और बेहतर होंगे गुरु की दृष्टि के पड़ने से। अब यहाँ मेनली आपका जन्म के समय का जो शनि है, या जो जन्म के समय का राहु है, उसको आपको जरूर देख लेना चाहिए। उसके बाद शनि पर विचार करेंगे। तीसरे और चौथे घर के स्वामी होकर शनि अभी पंचम में है, जहां पर वो अब क्योंकि मार्गी हो चुके हैं, ऐसे में संतान पक्ष को लेके, अपने डिसीजंस को लेके आप काफी रिजिड या स्ट्रिक्ट रहेंगे। शनि के यहाँ आ जाने से आपका जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क काफी बढ़ जाएगा। आपको कुछ भी नया सीखना है तो थोड़ा ज्यादा समय देना होगा। शनि का यहाँ से दृष्टि होगा सप्तम पर, जहां पर वो आपको पार्टनर के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति, या अपने बिजनेस के प्रति बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं। शनि का यहाँ प्रभाव होने से आपका जीवन साथी भले ही आपको मदद करे या ना करे कहीं ना कहीं, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा मेहनती होंगे। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके यहाँ 11th हाउस पे। 11th हाउस पे इनका दृष्टि ज्यादातर केस में आपके फेवर में ही होगा। आपको कोई रुका हुआ पैसा है, रुका हुआ धन है, तो वो मिलेगा। आपका पैसे को लेके, संपत्ति को लेके किसी से कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, तो उसमें आपको सहायता मिलेगी। साथ ही कुछ नए इनकम सोर्सेज खोजने और अपने आप को आर्थिक रूप से काफी स्टेबल करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो फिर शनि का दृष्टि आ जाता है आपके वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे शनि का दृष्टि है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फैमिली रिलेटेड मामलों में सोच समझकर चलना होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा मनमुटाव हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रयास नहीं करने चाहिए। यहाँ अब क्योंकि शनि का दृष्टि है मंगल पर, तो मंगल ऑलरेडी यहाँ इतने ज्यादा एनर्जेटिक है और काफी फायरी भी, ऐसे में आपकी वाणी थोड़ी सी क्रूर हो सकती है इस मंथ में। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र 7वें घर के और 12वें घर के स्वामी होकर आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। बट शुक्र की स्थिति को देखा जाए तो क्योंकि फिलहाल वो वृश्चिक में रहेंगे, फिर 20 दिसंबर से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लगन में शुक्र के आने से जो भी ज्यादातर लोग हैं उनके मैरिज वगैरह के चांसेस होंगे। यहाँ पर क्योंकि शुक्र सप्तम स्वयं ही है, तो आपका पार्टनर भी आपके ऊपर काफी हावी होने के संकेत हैं इस केस में, अगर आपके सप्तम में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो। शुक्र का लगन में आना कहीं ना कहीं धन, लग्जरी और ऐशो आराम के लिए आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको फॉरेन से किसी भी प्रकार की इनकम होती है, किसी भी प्रकार का कोई गेन होता है, तो भी शुक्र का सपोर्ट रहेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र स्वयं 12th लॉर्ड है, इसलिए आपका किसी से कोई अट्रैक्शन, किसी से कोई लव अफेयर वगैरह अगर चल रहा है, तो उस मामले में और भी ज्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। शुक्र यहाँ से अपने घर पर दृष्टि डालेंगे तो आपका प्रसिद्धि, आपका नेम फेम, आपका पार्टनर का जो प्रभाव है वो आप पर बहुत स्ट्रांग होगा। उसके बाद यहाँ से ये राशि परिवर्तन कर लेंगे और 2nd हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पर वो मंगल के साथ भी होंगे। देखिए शुक्र यहाँ आ रहे हैं तो आपके खर्चों को तो निश्चित तौर पे बढ़ाने ही वाले हैं, लेकिन शुक्र के यहाँ आना आपके लिए उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आएगा, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस लेकर आएगा और एक स्टेबल लाइफ स्टाइल भी।
शुक्र यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम पर, जहाँ पर अत्यंत शुभ ग्रह बृहस्पति बैठे हैं। तो यहाँ ज्ञान के मामले में ही सर्वाधिक रूप से आपको शुक्र सपोर्ट करेंगे और कुछ हद तक धन के मामलों में भी। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में अष्टमेश और 11वें घर के स्वामी है। बुध लगन में ही गोचर कर रहे हैं फिलहाल। तो लगन का बुध वैसे भी आपको कार्य करने में काफ़ी हेल्प करेगा, डिसीजन वगैरह लेने, प्लानिंग वगैरह करने में। अब क्योंकि बुध यहाँ पे अष्टमेश है, तो अष्टम भाव से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप किसी भी काम के थ्रू जुड़े हैं, किसी भी पार्टनरशिप के थ्रू जुड़े हैं, तो आपको काफ़ी फायदा होने के चांसेस है। उसके बाद बुध का स्वयं का दृष्टि भी यहाँ आपके सप्तम पे होगा, तो जो भी लोग बिजनेस वगैरह कर रहे हैं उनको बुध काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए इस बुध की स्थिति को, तो बाद में वो 29 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो आर्थिक रूप से आपके लिए बेटर साबित होंगे। इसके बाद हम चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके 9th हाउस के स्वामी है। चार्ट में अगर इनके गोचर को देखा जाए तो स्टार्टिंग में इस मंथ में वो आपको छठे भाव में देखने को मिलेंगे। छठे भाव में जो इनकी स्थिति होगी मंगल के घर में होगी, तो कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। आपका थोड़ा यहाँ पर जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित हो सकता है, आपका रूटीन काफ़ी प्रभावित हो सकता है। साथ साथ में किसी के भी साथ आप डीलिंग करते हैं किसी भी तरीके से, या किसी भी तरीके से आप दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं, जहाँ पर आप अपनी बातें, अपने इमोशंस उनके साथ शेयर कर रहे हैं, स्पेशली अपने जो कलीग्स लोग हैं या जो आपके बॉस हैं उनके साथ। इस समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इस समय किसी के साथ भी पैसे का लेन देन कर रहे हो या लाइफ में कोई भी बहुत बड़ी रिस्क लेने को देख रहे हो, तो आपको इससे बचना चाहिए। चंद्रमा यहाँ पर आपको कुछ फॉरेन कनेक्शन और उसके थ्रू फायदा दिखाते हैं। साथ साथ में आपके लिए रूटीन लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चंद्रमा उसके बाद सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर वो आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में लाने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा के आने से बेसिकली आपके पार्टनर का और आपका थोड़ा बॉन्डिंग अच्छे से होगा। अगर पहले से कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या बिल्कुल बैलेंस में होगी। चंद्रमा उसके बाद आपके अष्टम में आ रहे हैं, जहाँ पर वो अष्टम को एक्सप्लोर करने में आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंग्जाइटी या स्ट्रेस की वजह से आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। फिर चंद्रमा आ रहे हैं अपने घर में। अपने घर में आएंगे तो ये कोई लंबा टूर दिखाते हैं, कोई ना कोई यात्रा या अध्यात्म में काफ़ी रुचि दिखाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य आपके चार्ट में लगन में ही गोचर कर रहे हैं और 16 दिसंबर तक ये लगन में ही रहने वाले हैं। तो ये समय में कैरियर के लिए बहुत बेस्ट स्थिति होगी, लेकिन क्योंकि केतु 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आप अगर अपने जन्म स्थल को छोड़ते हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या ऑलरेडी अगर विदेश में सेटल्ड हैं, तभी आपको इसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो जो सूर्य की स्थिति है आपके चार्ट में, सूर्य की स्थिति लगन में होने के साथ साथ सूर्य सप्तम भाव को एस्पेक्ट कर ही रहे हैं, तो ऐसे में कैरियर रिलेटेड मामलों में सूर्य का जो इम्पोर्टेंस है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपके प्रसिद्धि, आपके नेम फेम के लिए भी। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और सूर्य आपके चले जाएंगे फिर 16 तारीख के बाद सेकंड हाउस में। देखिए सेकंड हाउस में सूर्य जा रहे हैं, तो यहाँ वो धनु राशि में जा रहे हैं, और धनु राशि में जाने के बाद कैरियर वाइज काफ़ी बेटर स्थिति होगी, आर्थिक रूप से भी काफ़ी बेटर स्थिति होगी। तो ये समय में फैमिली पर कुछ पैसा आप ज़्यादा स्पेंड करने वाले होंगे। साथ साथ में यहाँ सूर्य दृष्टि डालेंगे आपके अष्टम पे, तो अष्टम को एक्सप्लोर करने में सूर्य का बहुत बड़ा आपके लिए योगदान रहेगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से अच्छे दिन हैं आपके लिए और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी हैं। इस समय हम राहु और केतु के बारे में कोई भी विशेष चर्चा नहीं करने वाले, बाकी सभी ग्रहों के बारे में चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए सबसे अच्छे दिन कौन कौन से हैं। सबसे अच्छे दिनों में आपके लिए 3, 4, फिर 7 से 11 तारीख तक, फिर 19 से 21 तारीख तक ये दिन काफ़ी बेटर है। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जो बार बार प्रयास करने पे नहीं बन रहा, जिस काम में आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो आप इन दिनों का सहारा ले सकते हैं किसी भी काम को प्लान करने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। सबसे पहले चंद्रमा जब मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे 1 और 2 को, ऐसी स्थिति बनेगी ये आपकी डेली लाइफ के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेगा। कैरियर वजह से आपको कुछ दिक्कत होंगी। साथ में पैसे का किसी के साथ भी लेन देन कर रहे हो तो विशेष सावधानी बरतें। चंद्रमा जब आ जाएंगे आपके मिथुन राशि में, तो 5 और 6 को ये स्थिति बनेगी। ये टाइम ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। इस समय आर्थिक रूप से कुछ बड़ा लाभ आपको हो सकता है। इसके साथ साथ चंद्रमा जब आपके 12th हाउस में होंगे तो 14 से 16 तारीख तक ये ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको विदेश से अगर आप हैं या विदेश में रहते हैं या किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आपका विदेश से कुछ कनेक्शन है, तो आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। कुछ ऐसे पेंडिंग खर्चे जो आपके लंबे समय से पहले ही हो जाने चाहिए थे, वो भी अब होंगे इस ट्रांजिट में। तो इस हिसाब से आपको यहाँ देखना होगा इस ट्रांजिट को। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।